Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 28th January 2024. So let's start. Question is, who won their first Grand Slam title at the Australian Open by defeating Daniel Medvedev? The correct option here is ऑप्शन सी जैनिक सेनर। और अगर पिछले 10-15 साल में देखा जाए तो ये पहली मर्तबा है कि जो बिग थ्री है उनमें से किसी एक ने ये बड़ा टाइटल नहीं जीता है, बल्कि एक नए खिलाड़ी जिस तरह के जैनिक सेनर है उसने जीता है। बिग थ्री का मतलब है कि राफेल नडाल, नोवेक जोकोविक और रॉजर फेडरर, इन तीनों में से किसी ने भी नहीं जीता है, बल्कि एक नया चेहरा जो है वो सामने आई है। What did Apple announce in response to a new EU law? The correct option here is option C. Allow alternative app stores. यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है डिजिटल मार्केट एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक, जो कि मार्च में इम्प्लीमेंट हो जाएगा या इफेक्ट में आ जाएगा, इसके मुताबिक कोई भी कंपनी जो ऐप स्टोर्स है वो मोनोपोलाइज नहीं कर सकती, जो डिजिटल ऐप स्टोर्स है। और इसी तरह एप्पल को भी ये इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने ऐप स्टोर्स को मोनोपोलाइज करे। तो इसी वजह से अब एप्पल ने अनाउंस किया है कि वो यूरोपियन यूनियन में अपने जितने भी यूज़र्स हैं उनको इजाज़त देगी कि वो अल्टरनेटिव ऐप स्टोर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। What amount did a jury in New York order Donald Trump to pay to compensate the writer E. Jean Carroll? The correct option here is option C. $83.3 मिलियन। ई जीन कैरल ने डोनाल्ड ट्रंप पे ये इल्ज़ाम लगाया है और उसको एक्यूज़ किया था कि इसने उसको सेक्सुअली असल्ट किया है। अब चूँकि केस चला था और केस के बाद ये डिसीजन आया है कि डोनाल्ड ट्रंप उसको कंपनसेट करेगा और कंपनसेशन में उसने $83.3 मिलियन जो है वो केरल को पे करने होंगे। NASA's rover Perseverance has gathered data confirming the existence of ancient lake sediments deposited by water that once filled a giant basin on Mars. What is the name of the crater where these sediments were found? The correct option here is option D. Jerizo crater. What did Russia's Federal Security Service FSB publish on the occasion of International Holocaust Remembrance Day about the murder of Jews? The correct option here is option B. 11 secret documents. रशिया के जो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है उसका नाम है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और FSB। पुराना नाम इसका KGB है। इन्होंने रिसेंटली 11 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे के मौके पर। हर साल 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाई जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स तकरीबन 82 ईयर्स बाद जो है ना इन्होंने रिलीज़ किए हैं या डी क्लासीफाई किए हैं। और इस डॉक्यूमेंट्स का जो मकसद है वो ये है कि जिस तरह से ज्यूस को उस टाइम के रशिया में टारगेट किया गया या उनको उनके मर्डर्स वगैरह किए गए, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनसे रिलेटेड है। विच रीजनल ब्लॉक आर बर्किना फासो, माली एंड नाइगर प्लानिंग टू लीव विद इमीडिएट इफेक्ट ऑन 28 जनवरी 2024? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी इकोवेस। इकोवेस का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये कोई 15 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली हुआ क्या है कि बर्किना फासो, माली और नाइगर, ये तीनों ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है तो इकोवेस ने इसकी वजह से इन पर कुछ इकनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं। तो अब इन इकनॉमिक सैंक्शंस के रिस्पांस में इन तीनों ममालिक ने ये फैसला किया है कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे। What amount of defense funding was uncovered to be embezzled in Ukraine's armed corruption plot? The correct option here is option B. $40 million. What system was claimed by the Election Commission of Pakistan to have a successful countrywide test run? The correct option here is option C. Election Management System और EMS। आपको याद होगा कि 2018 में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह का एक सिस्टम बनाया था जिसको नाम दिया गया था RTS, लेकिन इस दफ़ा इसको नाम दिया गया इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।